जय सिया राम प्यारे बच्चों, सिया राम इन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपकी टीचर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। और हमने पिछले 2 क्लासेस ले लिए हैं। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, क्या होता है नाउन, क्या होता है। तो हम आज लेने वाले हैं कि नाउन जेंडर के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं और फिर इनको डिवाइड कैसे करते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं और इनको चेंज कैसे करते हैं। तो जेंडर जैसे बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जेंडर पहचानना। वैसे तो जेंडर 2 टाइप्स के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पर इंग्लिश में ये 4 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो जेंडर को पढ़ना बहुत सिंपल सा है, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी ये हमारे सिलेबस में है तो हमें इसे पड़ेगा ही। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नाउन का अर्थ होता है जेंडर। नाउन का अर्थ होता है जेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन को स्त्रीलिंग, कॉमन को उभयलिंग, न्यूटर को नपुंसकलिंग। तो कितने टाइप्स के जेंडर हुए? 4 टाइप्स की, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। पहला हम पढ़ेंगे मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग। इसके देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। जिन नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग होते हैं। ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिनसे हमें बोध होता है कि ये पुरुष जाति से संबंधित है, ये पुरुष जाति के हैं, उनको हम कौन सा जेंडर बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। किसी भी जेंडर को अगर हम देखें आम भाषा में तो हम बड़े ही आसानी से पहचान जाते हैं कि हाँ ये पुरुष जाति से है या फिर ये स्त्री जाति से है। इस बात पे हम बहुत ही आसानी से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो पहले तो मस्कुलिन जैसे हम देखते हैं कि कौन-कौन से इसके एग्जांपल्स हुए। मैन, बॉय, किंग, फादर, लॉर्ड। ये जो वर्ड्स हुए, ये जो नाउन्स हुए, ये कौन से वो जेंडर में आते हैं? ये मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। मैन आदमी, लड़का, राजा, पिता, शेर। ये किस जाति से, किस लिंग से है? ये है पुल्लिंग से, मस्कुलिन से। दूसरा जेंडर हम पढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा जेंडर है वो हमारा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर बोले तो स्त्रीलिंग। क्या होता है बच्चों? ये होता है स्त्रीलिंग। जिन नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें बोध होता है कि ये स्त्री जाति से या स्त्री जाति को दिखाते हैं या उनसे संबंधित है, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उनको हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, काउ, लॉयनेस। वुमेन औरत, लड़की, रानी, माता, गाय और शेरनी। ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्री जाति से, वे कौन से जेंडर कहलाते हैं? वे कहलाते हैं फेमिनिन जेंडर। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को बोलते हैं उभयलिंग। कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं? उभयलिंग। देख लेते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभयलिंग के अंतर्गत आती हैं। ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें ये इंडिकेट करता है कि ये ना तो स्त्री जाति के ना पुरुष जाति के, मतलब दोनों जाति का बोध कराते हैं कि स्त्री के भी हो सकते हैं, पुरुष के भी हो सकते हैं। ऐसे जो जेंडर्स होते हैं उनको हम रखते हैं कॉमन जेंडर में। जैसे फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर और सर्वेंट, स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे। जैसे मैं एक टीचर हूँ। आप अगर मुझे नहीं देखेंगे, सिर्फ अगर आप इसको देखेंगे कि हाँ पढ़ाया जा रहा है, तो कौन आपको पढ़ा रहा है? आपको एक टीचर पढ़ा रही है। वो टीचर मेल है कि फीमेल, आप जब तक मुझे नहीं देखेंगे तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे। तो मुझे देखकर जब आप पता करेंगे अच्छा ये फीमेल टीचर है, तो फीमेल टीचर क्या हुआ? जो फीमेल हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर में। पर एक टीचर जो है वो कॉमन वर्ड होता है, वो मेल टीचर, फीमेल टीचर दोनों के लिए यूज हो सकता है।
जब आप बोलेंगे कि मुझे मैम पढ़ा रही हैं, तो जो मैम है वो टीचर के अंतर्गत जब आएगा, वो मैम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। सर जब बोलेंगे कि आप सर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो सर जो होगा वो हो जाएगा हमारा मस्कुलिन जेंडर। पर जब आप बोलेंगे मुझे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जो होगा वो होगा आपका कॉमन जेंडर। जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड में कोई गर्ल भी होगा, कोई बॉय भी होगा, तो आप जब किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, मेरे घर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं। पर उसमें बॉय है कि गर्ल है, ये आप जब तक उसको डिनोट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जब फ्रेंड वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो बॉय और गर्ल दोनों को डिनोट करेगा, तो उससे पता चलेगा कि अच्छा फ्रेंड आ रहे हैं, तो ये कॉमन वर्ड यूज़ होता है। इसमें हमारे बॉय और गर्ल दोनों आ जाते हैं। स्टूडेंट, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। अब मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ वो बॉय है या गर्ल, ये तो मुझे नहीं पता है। तो जब तक मैं उसके लिए एक अलग सा कुछ यूज़ ना करूँ वर्ड, कोई अलग सा नाउन ना यूज़ करूँ, उसके लिए एक कॉमन सा नाउन यूज़ करूँ जिसके अंतर्गत उसके सभी लोग आ जाते हैं उससे रिलेटेड, तो उसके लिए जो इस नाउन का यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन। ओके, आगे हम चलते हैं अगले जेंडर की तरफ। अगला जो जेंडर है वो हमारा है न्यूट्रल जेंडर। अगला जेंडर कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर। इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग। जो नाउन निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे जिस चीज़ में जो लिविंग्स होते हैं उनको तो हम बता दिए कि उनको हम नाम दे दिए, पर नाउन तो वो होते हैं ना जो किसी प्लेस को भी बोल सकते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को भी बोल सकते हैं। उसको तो सबको नाउन बोलते हैं, पर अभी तक हमने सिर्फ बात जो की वो लिविंग्स पे थी कि जो जाति जो पुरुष होते हैं या जो मतलब एनिमल्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको उनके लिए जिस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है हमने अभी तक उस पर बात की। पर इसके लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनके लिए कोई अलग ही कैटेगरी दे दी गई है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं? वे आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। इसमें आप जैसे देख सकते हैं निर्जीव वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं, जो अपने अनुसार कार्य नहीं कर सकती हैं, जिन्हें किसी और के द्वारा कार्य कराया जाता है, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? न्यूट्रल जेंडर के अंदर। जैसे पेन, अभी ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पे जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से इसको यूज़ कर सकती हूँ। ये पेन अपने से बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि नहीं मैं यहाँ नहीं चलना चाहता, मैं यहाँ नहीं चलूँगा। अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊँगी तो ये यहाँ पे चलेगा। मतलब ये अपने अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, ये मेरे अनुसार कार्य कर रहा है। तो ये तो नॉन लिविंग हुआ। तो नॉन लिविंग है तो ये किस जेंडर में आ गया? ये आ गया न्यूट्रल जेंडर में। बुक हो गई, टेबल, ट्री। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ट्री तो लिविंग में है, पर ट्री मूवमेंट नहीं करता है, वो एक ही जगह पे रुका रहता है। इससे ट्री कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन लिविंग। चेयर, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारा डिजिटल बोर्ड हो गया। डेली यूज़ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं हर जगह, हमारा बेड, सोफ़ा, ये सब नॉन लिविंग है। इसके लिए हम जिस जेंडर का यूज़ करते हैं वो होता है न्यूट्रल जेंडर। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है। कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम हमेशा किस तरीके से यूज़ करते हैं? न्यूट्रल नाउन की तरह। कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज न्यूट्रल नाउन, ठीक है। जैसे लगता है एग्जाम्पल में ले सकते हैं, द आर्मी डूइंग इट्स वर्क। आर्मी, आर्मी में जो लोग आएंगे वो तो लिविंग होंगे, तो वो तो न्यूट्रल हो नहीं सकते, पर ये एक कलेक्टिव नाउन है। ये कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। इसमें आर्मी में हम मेल फीमेल दोनों आते हैं। अब आर्मी में फीमेल्स भी आने लगी हैं, तो आर्मी में मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन के लिए जिस हम जेंडर का यूज़ कर रहे हैं, इट, इट्स, ये इट्स किस लिए यूज़ होता है? जो इट होता है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये हो रहा है आर्मी के लिए। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो आर्मी है वो कौन सा जेंडर है, वो किस जेंडर के अंतर्गत आएगा? वो हमारा आएगा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। देख लेते हैं मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ नियम। मस्कुलिन से हमारे एग्जाम्स में आता है, मस्कुलिन से फेमिनिन वर्ड्स को कैसे बनाएं। ये कोई वर्ड्स आपको दे दिए रहेंगे जो मस्कुलिन में होंगे या फेमिनिन में होंगे, उसका हमें मस्कुलिन बनाना। अगर मस्कुलिन में रहेगा तो फेमिनिन में बनाना होगा, फेमिनिन में रहेगा तो मस्कुलिन में बनाना होगा। यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स दिए वो देखिए। जो हमारा रूल नंबर 1 है वो है शब्द परिवर्तन के समय फेमिनिन जेंडर बनाना।
तो पहले ये तो एक नॉर्मल सा हम वर्ड को चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल वर्ड मतलब कॉक है तो इससे बिल्कुल अपोजिट है डॉग, बिच, ड्रॉ, बी, जेंटलमैन, लेडी, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल, आंट। आगे देख लेते हैं। ये जो हमारा हुआ ये है सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, विजार्ड, विच, किंग, क्वीन, बुल, काउ, हॉर्स, मेयर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़ के। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट पर हम ई डबल एस जोड़ देते हैं तो वो मस्कुलिन से फेमिनिन में बदल जाते हैं। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं। ऑथर, लायन, हेयर। ऑथर को ऑथरेस में, लायन को लायनेस में, हेयर को हेयरस में। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में ई डबल एस जोड़ा हुआ है। ई डबल एस, ऑथर पूरा सब सेम है, बस इसमें क्या जुड़ गया है ई डबल एस। तो ये मस्कुलिन से किस में चेंज हो गया, फेमिनिन में चेंज हो गया। यहाँ पे देखेंगे होस्ट, होस्टेस, पोएट, पोएटेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड जैसे हैं वैसे कि वैसे हैं, बस लास्ट में इनमें ई डबल एस जोड़ दिया गया जिससे मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो गया। आगे देखते हैं। अंतिम वॉवेल स्वर को हटा के ई डबल एस जोड़ देते हैं। अभी तक जो हम पीछे पढ़ रहे पीछे हमने पिछला नियम पढ़ा उसमें हम जैसे वर्ड्स थे उनको वैसे ही रख के उसमें ई डबल एस जोड़ देते थे। इस नियम में हम क्या करेंगे, जो वॉवेल्स होंगे वॉवेल्स को हटा के उनकी जगह हम ई डबल एस जोड़ देंगे। वर्ड के लास्ट में जो वॉवेल रहेंगे उनको हटा के ई डबल एस जोड़ देंगे। जैसे एक्टर, एक्टर में यहाँ पे ये आया ओ, ये लास्ट वॉवेल है, इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। आपका जो बचेगा एक्ट आर लिख के फिर उसमें ई डबल एस जोड़ दिया गया। क्या लिखा गया, एक्ट आर, उसमें ई डबल एस जोड़ दिया गया। अब मास्टर में जो लास्ट वॉवेल है वो हमारा ई है, इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा के मास्टर मिस्ट्रेस हो गया। यहाँ पे ए को चेंज किया गया आई में। उसके बाद इम्परर हो गया तो इम्परर का इम्प्रेस। टाइगर, टाइग्रेस, हंटर, हंट्रेस, गवर्नर, गवर्नेस। इसकी इंग्लिश नहीं है शायद, गवर्नर रेस। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा, गवर्नर रेस। आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिए गवर्नर रेस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आरंभ या अंत के शब्दों को बदल के, जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उसमें जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है उसमें हम चेंज करके उसको हम किसी मस्कुलिन से फेमिनिन में बना देते हैं। जैसे ग्रैंड फादर में जो हमारा मेन वर्ड है वो है फादर, जो मेन नाउन है वो है हमारा फादर। फादर को हमने चेंज कर दिया मदर में, तो ये मस्कुलिन से फेमिनिन बन गया। पीकॉक में जो मेन है वो है हमारा कॉक, क्या है जो कॉक है वो मेन है, तो यहाँ पे हो गया पी एन। वॉशरमैन, वॉशर वूमेन, सेल्समैन, सेल्स वूमेन, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। कंपाउंड जो वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड में जो मेन वर्ड होते हैं, जो मेन नाउन होते हैं, उनको हम मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर देते हैं, तो जो पूरा कंपाउंड वर्ड होता है वो पूरा मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट रूल है। कुछ प्रोनाउंस के मस्कुलिन और फेमिनिन के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोनाउंस होते हैं तो वे हम जो मेन जेंडर पढ़ते हैं वो बस इसलिए पढ़ते हैं कि किस नाउन के लिए हमें किस प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, ये हम जेंडर के आधार पर करते हैं। तो जो हम जेंडर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इसीलिए पढ़ रहे हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें किस नाउन पे किस प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो ठीक है, इसको आगे देखते हैं। मस्कुलिन में ही, फेमिनिन में सी, हिम का हो जाएगा आपका हर, हिमसेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ, हिज का हर। ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड ये हमारे मस्कुलिन वर्ड है, इसको हमने फेमिनिन वर्ड में चेंज कर दिया। ये मस्कुलिन वर्ड है, इसको हमने फेमिनिन वर्ड में चेंज कर दिया।
तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो ये सब, इसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं। आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मेन होते हैं। क्योंकि जो नाउन्स होते हैं, नाउन के लिए किस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है वो इसी पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए राम है, तो राम क्या है, मस्कुलिन है, उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। जैसे राम इज़ प्लेइंग। अगर हमें इस ये कहा जाए कि इसे प्रोनाउन के द्वारा अगर इंडिकेट करें तो कैसे करेंगे? ही इज प्लेइंग। ओके, ही इज प्लेइंग, ऐसे करेंगे। तो राम हमारा क्या मस्कुलिन है, इसके लिए हमने जिसका यूज़ किया है वो है ही का। ये मेन है। तो आशा है बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने, तो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो उसको हम अपनी अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक जय सिया राम।